माह रमज़ान बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना आ चुका है और इस महीने में हम सभी की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि जो भी वक्त हो वो हमारा इबादत में जाए। लेकिन वहीं हमारे घर के काम भी होते हैं, हमें अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए और ख़ुद के लिए शहरी और इफ्तारी का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इन सब घर के कामों के साथ साथ हम अपनी इबादत को भी किस तरह से टाइमली मैनेज कर सकते हैं, तो आज मैं यही छोटे छोटे से टिप्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। यहाँ मैं आप लोग के साथ अपना शहरी का जो टाइम है वो शेयर कर रही हूँ कि शहरी में किस तरह से हम टाइम से अपने सारे कामों को मैनेज भी कर सकते हैं और साथ ही अपनी इबादत को। सबसे पहली टिप ये है कि जब भी फैमिली मेम्बर्स आपके उठ रहे हैं उससे कम से कम 1 से सवा घंटा या 1.5 घंटा पहले आप लोग उठें। अगर थोड़े बहुत फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, यानी कि 2 से 4 लोगों के लिए आपको शहरी की तैयारी करनी है, तो आप लोग 1 या सवा घंटा पहले उठ सकते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो वहाँ पे आप लोग 1.5 घंटा आराम से दें। अच्छा, इसके साथ ही ना फिर आपने मॉर्निंग में उठते साथ ही, यानी कि शहरी से पहले आपने जब उठेंगे 1 से 1.5 घंटा पहले, तो आपको अपनी तहज्जुद की नमाज़ जो है वो अदा करनी है। तो यहाँ पे मैं 4:15 पे उठ गई थी। तक ना 4:12 या 13 मिनट हो रहे थे तो मैं उठ गई थी। उसके बाद मैं फ्रेश हुई और फिर यहाँ से फिर मैंने अपना जो वीडियो शूट था वो स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा वीडियो शूट भी करना था, भी बनानी थी और अपनी इबादत भी करनी थी। तो बस उठते साथ ही फ्रेश हुई और उसके बाद ब्रश वगैरह करना, वुज़ू की, और वुज़ू करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ गई थी तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए। तो तहज्जुद की नमाज़ अदा करी, क्योंकि ये महीना हमारी जितनी भी हम लोग इबादत कर सकते हैं उतनी ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे इबादत करने की। यहाँ पे फिर मैंने अपनी तहज्जुद की नमाज़ अदा कर ली थी और फिर फटाफट से लग गई थी मैं शहरी बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने अंडों को बॉईल होने के लिए रख दिया था। अच्छा, थोड़ी-सी कुछ तैयारी आप लोगों ने रात में ही करके रख देनी है शहरी के लिए। जैसे कि मैंने रात में ही आटा लगा के रख दिया था। ये जो आप लोग सिवई देख रहे हैं, इनकी दूध फेनी, ये भी मैंने रात को ही बना के रख दी थी। तो जब हम छोटी-छोटी सी तैयारियाँ अपनी पहले से ही करके रख देते हैं, यानी कि रात को ही करके रख देते हैं, तो मॉर्निंग हमारी काफ़ी ईज़ी हो जाती है। शहरी में इतना टाइम नहीं होता कि हम हर एक चीज़ उसी टाइम पे ही प्रिपेयर करें और उसके बाद फिर हम सभी लोग बैठ के एक साथ खाएँ। कभी-कभी ना आँख हमारी थोड़ी लेट खुलती है, यानी कि हम थकान की वजह से टाइम से नहीं उठ पाते, तो फिर वहाँ पे अगर हमारी थोड़ी-सी तैयारी पहले से हो रखी होगी ना, तो हमारी जो शहरी है वो करना ईज़ी हो जाएगी। तो आटा मैंने पहले से ही लगा के रख दिया था, दूध फेनी पहले से ही बना के रखी थी। साथ ही ना टिक्की की जो वीडियो थी वो भी मैंने आप लोग के साथ पहले से ही शेयर की है कि किस तरह से हम अपने कुछ मील ऐसी हैं जो कि पहले से बना के रख सकते हैं, जिनसे कि हमारी शहरी और इफ्तारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। फ्रिज में से टिक्कियाँ निकाली, उनको सेक लिया, साथ ही रोटी बना ली थी, चाय भी बना ली थी, यानी कि सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रख ली। और फिर हस्बैंड ने, हम दोनों लोगों ने ही साथ बैठ के अपनी शहरी की और काफ़ी सुकून से अच्छे तरीके से, यानी कि काफ़ी सारा टाइम था, बिल्कुल भी कोई भी जल्दबाजी नहीं थी। फर्स्ट शहरी थी तो फिर और थोड़ी टेंशन थी कि बस टाइम से उठना है और हर एक काम हमारा टाइम से हो जाए। अच्छा, सहरी करने के बाद फिर हमारे पास इतना टाइम होता है लगभग 5 से 10 मिनट का, तो उस टाइम पे आप अपनी किचन को क्लीन कर सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में अगर आप लोग उठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, तो फिर वहाँ पे मॉर्निंग में आपको अपनी किचन जो है वो एकदम से क्लीन मिले। तो मैंने इसी टाइम पे ही किचन को अपने क्लीन कर दिया था। लगे हाथ कामों को समेटने से ना हमारे काम काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो किचन को इसी टाइम पे ही क्लीन कर दिया। जो भी गंदे बर्तन थे ना, तो वो मैंने इकट्ठे करके रख दिए थे, इस टाइम पे वॉश नहीं किया था। अगर आपके पास टाइम है या आप करना चाहते हैं तो इस टाइम पे ही वॉश कर सकते हैं। बच्चों को सुबह जाना था स्कूल, तो मुझे था कि हाँ भाई, मुझे सुबह फिर से उठ के कुकिंग करनी है, तो फिर सोचा कि मैं जो बर्तन वगैरह हैं वो एक साथ ही सारे वॉश करके रख दूंगी। तो इस टाइम पे मैंने बर्तनों को वॉश नहीं किया था, सिर्फ किचन को अपनी काफ़ी अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। जैसे कि मॉर्निंग में मैं जब किचन में आऊँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स वगैरह बनाने, तो मुझे किचन अपनी साफ़ सुथरी मिले। तो इसी टाइम पे ही आप लोगों ने देखना है कि जो भी किचन में फैलाव हुआ है वो इसी टाइम पे ही आप लोग लगे हाथ क्लीन कर दें, क्योंकि 5 से 7 मिनट हमारे पास होते हैं, वो अगर हम लोग ऐसे ही बैठ के ज़ाया करेंगे तो क्यों ना हम उस टाइम पे अपने जो भी काम है उसको फिनिश कर दें। ज़्यादा ना सही, लेकिन हाँ, हम अपने 5 से 7 मिनट में किचन के कामों को काफ़ी हद तक समेट सकते हैं। बर्तन अगर रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग दोपहर के टाइम पे या फिर सुबह के टाइम पे 9-10 बजे भी आराम से उन्हें समेट सकते हैं। बट आपका सिंक एरिया बस थोड़ा सा मैसी रहेगा, बाकी की पूरी किचन जो है वो एकदम से साफ़ सुथरी रहने वाली है। तो किचन को मैंने क्लीन कर दिया, बर्तनों को इकट्ठा करके रख दिया था, और जो बर्तन मुझे लगाने थे तो वो भी मैंने इसी टाइम पे ही लगा के रख दिए थे। बास्केट को खाली कर लिया
कि बस मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में झटपट से जो भी बर्तन वगैरह हैं उनको वॉश करके रख दूँगी और जो भी नॉर्मल घर की क्लीनिंग रहती है ना वो कर दूँगी। उसके बाद ना फिर मैं झटपट से आ गई थी अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करने के लिए, क्योंकि इस टाइम पे हमें कोशिश करनी है कि कोई भी नमाज़ हमारी कज़ा ना हो। रोज़े की हालत में हम नमाज़ या फिर इबादत नहीं करेंगे या नमाज़ नहीं पढ़ेंगे तो फिर वो रोज़ा हमारा कैसा होगा। तो इसलिए आपने अपनी नमाज़ों को कज़ा नहीं होने देना है और ये बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस टाइम पे हम जो भी इबादत करेंगे अल्लाह ताला उसका हमें दुगना सवाब देगा। तो बस आपने कोशिश करनी है कि अपने घर के कामों के साथ-साथ आपको अपनी इबादत को भी पूरे तरीके से देखना है, यानी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि मेरे पास इतने सारे काम हैं, मैं किस तरह से अपनी इबादत करूँ या किस तरह से कामों को मैनेज करूँ। बस फिर आपने फ़जर की नमाज़ अपनी अदा कर लेनी है और उसके बाद आपने इबादत करनी है तो वो कर लें, यानी कि कुरान पाक की तिलावत कर लें। तो मैंने फिर थोड़ा-सा इस टाइम पे ही कुरान पाक पढ़ लिया था, यानी कि कुरान पाक तो नहीं खोला था क्योंकि हस्बैंड भी पढ़ते हैं और मैं तो हम दोनों लोग पढ़ते हैं, तो मैं सिपारे ले लेती हूँ कुरान पाक के और हस्बैंड कुरान पाक में तिलावत कर लेते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम को आप इस तरह से अपने यूटिलाइज़ कर सकती हैं और इसमें आप लोग इबादत भी कर लेंगी अपनी, साथ ही अपनी नमाज़ यानी कि तहज्जुद की नमाज़ को भी सहरी से पहले आप लोग अदा कर लेंगी और फिर आपकी बाकायदा जो सहरी है वो भी टेंशन फ्री हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि टाइम कम है या जल्दी-जल्दी मुझे कुकिंग करनी पड़ रही है या फिर जल्दी-जल्दी खाना खाना पड़ रहा है। और उसके बाद फिर आपने अपने हल्के-फुल्के या छोटे-मोटे कामों को समेट लेना है। साथ ही फिर आप अपनी फ़जर की नमाज़ अदा करें और कुरान पाक की तिलावत करें। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद घर की क्लीनिंग की और क्लीनिंग के बाद मैंने छोटी-छोटी सी क्लिपें यहाँ पे ऐड कर ली। अच्छा, अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है घर की यानी कि फैमिली आपकी बड़ी है, आप लोग अपना ज़्यादा टाइम तिलावत में या इबादत में नहीं दे पा रहे हैं, आप लोग ना काम करते वक़्त छोटी-छोटी सी कुरान पाक की जो आयतें होती हैं ना, वो पढ़ सकते हैं। उनसे भी हमें ढेरों सवाब मिलने वाला है। वो हमारे काम जो भी हम कर रहे हैं, वो भी हमारे एक तरीके से इबादत में ही आएँगे। क्योंकि हम जो भी खाना बनाएँगे सहरी या इफ्तारी का, तो वो रोज़ेदारों के लिए बनाएँगे। तो उसमें हमें सवाब मिलने वाला है, यानी कि अल्लाह ताला उसका हमें सवाब देगा, अजर देगा कि हम रोज़ेदारों के लिए खाना बना रहे हैं। साथ ही घर की साफ़-सफ़ाई भी रखना तो उसमें भी। अच्छा, छोटे-छोटे आयतें जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। दूसरी है सुबहान अल्लाह बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। काम करते वक़्त आपको अपनी ज़ुबान पर सुबहान अल्लाह या फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी विर्द रखना है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह बार-बार कहते रहें। तो ये जब हम छोटी-छोटी सी आयतें कलमात पढ़ते रहेंगे ना, तो वो सारे काम हमारे इबादत में आएँगे और हम जो भी कुकिंग कर रहे हैं, घर की साफ़-सफ़ाई कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे इबादत में आने वाले हैं, क्योंकि हम खाना या सहरी इफ्तारी जो भी है, वो रोज़ेदारों के लिए बना रहे हैं। तो बस आपने इस तरह के छोटे-छोटे से कलमा जो हैं, वो काम करते वक़्त अपनी ज़ुबान पे रखने हैं, खाना बनाते वक़्त भी अपनी ज़ुबान पे ये कलमात रखने हैं और फिर देखिएगा कि आपका खाना भी टेस्टी बनने वाला है और साथ ही वो सारे काम आपके इबादत में होने वाले हैं। घर के काम हमारे इबादत में आने वाले हैं, तो क्यों फिर हम वहाँ पे कंजूसी करें। बस हमें छोटे-छोटे से कलमात अपनी ज़ुबान पे रखने हैं हमेशा और अपने घर के कामों को इबादत में बदल देना है। तो कैसा लगा मेरा आज का आप लोगों को ब्लॉग, मुझे बताइएगा ज़रूर और फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।